हाय फ्रेंड्स, जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। यह एक ऐसा मंच जहां पे सारी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसआई, ये सब की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आज मैं रघुवीर करेंट अफेयर्स टॉपिक सीरीज के पार्ट 3 में खेल कूद स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक, और मैं आज यहाँ पे वन लाइनर की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे खेल कूद संबंधित प्रश्न है आज, और उसी को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। 2021 में आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए क्वेश्चन फिर से, 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? T20 मेंस वर्ल्ड कप कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ये 2021 की बात हो गई। और 2022 में आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और इसी के साथ महिला T20 2022 में मेज़बानी देश दक्षिण अफ्रीका करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में आयोजित होने वाली 50-50 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2023 में आयोजित होने वाली 50-50 मेंस वर्ल्ड कप का मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 में आयोजित 50-50 मेंस वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? 2019 में आयोजित मेंस वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो विजेता इंग्लैंड था। और ये जो 2019 में आयोजित जो वर्ल्ड कप हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें उप विजेता न्यूजीलैंड था। और 2019 में आयोजित मेंस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को दिया गया था, और मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो आईसीसी के एलीट पैनल में किसे शामिल किया गया है? तो नितिन मेमन को। किसको? नितिन मेमन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले पायदान पर कौन सा राज्य रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 पूछा है, और ये जनवरी में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले पायदान पर महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था। और 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित कहाँ हुआ था? तो आयोजित असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयोजित पूछेगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजित असम में हुआ था। और इसमें पहले पायदान पे महाराष्ट्र था, और दूसरे पायदान पे दूसरे नंबर पे हरियाणा था। दूसरे नंबर पर हरियाणा था। ठीक है, और 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा 2021 में। तो 2021 में चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा में होने वाला है चौथे संस्करण। और जो ये खेलो इंडिया 2020 का है, जो तीसरा संस्करण था, असम में आयोजित हुआ था। पहले पायदान पे महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पे हरियाणा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ? बहुत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ये पहली बार मतलब 2020 में ये पहली बार इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेला गया है, जो उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ये देखिए, दोनों का नाम कुछ एक जैसा ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ये खेलो इंडिया यूथ गेम है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। ठीक, और दोनों का आयोजित 2020 में हो भी चुका है,
और 2021 में होने वाला भी है। ठीक है, तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में उपाध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अनीता डेफ्रेट्स का नियुक्त हुआ है। ये कौन है? तो 1997 से 2020 तक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज़ की थी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। और इनको इस बार ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी के अंतरिम सीईओ आईसीसी के अंतरिम आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? तो अंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा बने हैं। ठीक है, इमरान ख्वाजा। आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? तो इमरान ख्वाजा बने हैं। तो आईसीसी की बात आ गई है तो थोड़ा सा आईसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना 1909 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसका चेयरमैन तो यही नियुक्त हो गए हैं, कौन? इमरान ख्वाजा। और इसका सीईओ कौन है? तो मन्नू सहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। जो राहुल जौहरी थे, राहुल जौहरी, उनके इस्तीफा देने के बाद हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है, अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा 2021 में जापान के टोक्यो शहर में। ठीक, जापान के टोक्यो शहर में 2021 में होगा। ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया है और इसका आयोजन अब 2021 में जापान के टोक्यो शहर में ही होगा। और इसका शुभांकर है मिराई तोवा सोमाइटी। और इसी के साथ 2024 में, अब जैसे 2020 में होने वाला था लेकिन अब 2021 में होगा, लेकिन ओलंपिक 4-4 साल के बाद होता है। तो 2024 में ये कहाँ आयोजित होगा? तो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में ये आयोजित होगा 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी करेगा? तो वो कौन करेगा? भारत करेगा। 1979 के बाद दूसरी बार आयोजन भारत में किया जाएगा इसका। 1979 के बाद यह दूसरी बार ऐसा है जो भारत इसका आयोजन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? मानुषी छिल्लर को। किसको? मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर कौन है? ये 2017 में मिस वर्ल्ड रही थी। 2017 का यह मिस वर्ल्ड रही थी और इन्हीं को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, एडिडास की बात हो गया तो पूमा ने भी अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर
करीना कपूर को बनाया है। किसको? करीना कपूर को। एडिडास मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और करीना कपूर को पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, फ्रेड कप हार्ट अवार्ड, तो ये सानिया मिर्जा थी। कौन? सानिया मिर्जा है जो फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी कौन है? फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी कौन है? तो पुरुष में तो रोजर फेडरर हो जाएंगे और नोआमी ओसाका। पुरुष में रोजर फेडरर और महिला में नोआमी ओसाका। तो रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं, तो यह स्विट्जरलैंड के हैं। किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड का। और नोआमी ओसाका किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएस ओपन 2020 में पुरुष तथा महिला विजेता कौन है? यूएस ओपन ये अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। तो यूएस ओपन 2020 में पुरुष तथा महिला विजेता कौन बना है? तो पुरुष का विजेता डोमिनिक थिएम और महिला में नोआमी ओसाका मतलब विजेता हुए हैं। तो थिएम किस देश के खिलाड़ी हैं? थिएम आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं और नोआमी ओसाका किस देश के हैं? तो ये अभी जापान के हैं। और यही नोआमी ओसाका सबसे अधिक पैसा कमाई करने वाला महिला खिलाड़ी हैं और रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा मतलब कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को मिला है? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो यह 5 खिलाड़ी को मिला है। कितने? 5। इस बार यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। अब पांचों लोगों का नाम थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम्स में इनके नाम दे देता है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो इसमें रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मरियप्पन थांगवेलु जो पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इस बार खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाया भी गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन इस बार इसका राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख। कितना? 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और दूसरा नोट करने की बात है कि रोहित शर्मा जो हैं वो क्रिकेट से हैं और इस बार ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर है। इनसे पहले 3 क्रिकेटर को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। पहले इसमें किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को, दूसरा MS धोनी को, तीसरे में विराट कोहली को और चौथा रोहित शर्मा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोहित शर्मा से पहले किसको दिया गया है क्रिकेटर में, या रोहित शर्मा क्रिकेटर में कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्जुन अवार्ड 2020 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से तो अर्जुन अवार्ड से 27 खिलाड़ियों को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये 27 खिलाड़ियों का नाम देना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ हमने इम्पोर्टेंट मतलब हमें जो नाम लगा वो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दूती चंद है एथलेटिक्स से, ईशान शर्मा क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं,
अदिति अशोक गोल्फ से, मन्नू भाकर निशानेबाजी से, दिव्या काकरन कुश्ती से, सौरभ चौधरी जो निशानेबाजी से हैं। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण नाम दिया है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बुक से। और अर्जुन अवार्ड 2020 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 27 खिलाड़ी हैं। और इस बार अर्जुन अवार्ड पुरस्कार का भी राशि बढ़ाया गया है। पहले इसमें विजेता को 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब इस बार विजेता को 15 लाख रुपए दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, देखिए ये आईसीसी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सर गारफील्ड फोवर्स ट्रॉफी जो आईसीसी के द्वारा दिया जाता है क्रिकेट, या तो आप क्वेश्चन आ सकता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी या क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक। तो दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेन स्टोक को। बेन स्टोक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेटर हैं। बेन स्टोक क्या है? क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी पुरुष वनडे तथा महिला वनडे 2019 बेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? देखिए ये आईसीसी पुरुष वनडे और महिला वनडे मतलब 2019 का बेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? तो पुरुष में तो रोहित शर्मा और महिला में एलिस पेरी को मिला है। वनडे में दोनों को मिला है। जो रोहित शर्मा भारत से हैं और एलिस पेरी ये आपका ऑस्ट्रेलिया से हैं। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया से हैं और दोनों को ये भी पुरस्कार आईसीसी ही देता है। मेंशन है क्वेश्चन में कि आईसीसी पुरुष वनडे तथा महिला वनडे 2019 बेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? तो रोहित शर्मा और एलिस पेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीसीआई अवार्ड में कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसको दिया गया है? बीसीसीआई अवार्ड्स में कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये कर्नल सीके नायडू पुरस्कार जो है यह बीसीसीआई अवार्ड्स में दिया जाता है। ये बीसीसीआई द्वारा ही दिया जाता है कर्नल सीके नायडू पुरस्कार, ठीक। तो यह पुरस्कार पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णा मचारी श्रीकांत को दिया गया है। कृष्णा मचारी श्रीकांत को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीसीसीआई अवार्ड में पॉली उमरगर ट्रॉफी किसको दिया गया है? पॉली उमरगर पुरस्कार ये भी बीसीसीआई द्वारा ही दिया जाता है और इस अवार्ड को इस बार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को। यह मतलब पॉली उमरगर ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो यह बुमराह का 2018-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इस बार जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरगर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईपीएल का इस बार का आधिकारिक भागीदारी ऑफिशियल पार्टनर कौन है? देखिए ऑफिशियल पार्टनर पूछ रहा है, तो ऑफिशियल पार्टनर अनअकैडमी है। अनअकैडमी, ठीक। आईपीएल का इस बार का आधिकारिक भागीदारी ऑफिशियल पार्टनर कौन है? तो अनअकैडमी है। और ड्रीम 11 जो है इस वर्ष का आईपीएल का प्रायोजक है, मतलब टाइटल स्पॉन्सर है। ड्रीम 11 जो है वो स्पॉन्सर है और अनअकैडमी जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है। अच्छा आईपीएल आ गया तो थोड़ा आईपीएल के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीएल इस बार जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो इस बार की आईपीएल यूएई में हो रहा है, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। और इस बार आईपीएल का 13वां संस्करण
आयोजित हो रहा है कहाँ, यूएई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता कौन बना? रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता कौन बना? तो इस बार का विजेता सौराष्ट्र है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता सौराष्ट्र बना है और यह इस बार पहली बार जीता है। ठीक, तो विजेता तो सौराष्ट्र है, उप विजेता कौन है? तो उप विजेता बंगाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन रहा है? अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन रहा है? तो अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता बांग्लादेश रहा है। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था भारत और बांग्लादेश में, जिसमें उप विजेता अपना देश भारत था और बांग्लादेश इसमें विजेता था। और यह 13वां संस्करण था। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि जो अंडर 19 विश्व कप 2020 में आयोजित हुआ था, ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह 2020 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसका फाइनल बांग्लादेश और भारत खेला था, जिसमें बांग्लादेश जीत गया था और हमारा देश भारत जो था उप विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय दीपक चहर हैं। कौन? दीपक चहर। दीपक चहर ये नागपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध खेले गए मैच में 3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे। 3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे। किसके थ्रू? बांग्लादेश के विरुद्ध में ये खेल कर लिए थे। ठीक, दीपक चाहर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक चाहर। दीपक चहर या चाहर जो भी बोल सकते हैं, दीपक चहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिट है तो हिट है इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? फिट है तो हिट है इंडिया किसने लॉन्च किया? तो ये रमेश पोखरियाल और किरण रिजिजू ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो यह स्कूली छात्रों हेतु फिट इंडिया अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्कूली छात्र इसमें खेलेंगे। और रमेश पोखरियाल कौन है? तो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले MHRD मंत्रालय बोला जाता था, लेकिन अब सरकार इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल और किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं, ये दोनों ने मिलकर फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और यूट्यूब पर जाइए, जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चाहे आप व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जहां भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ताकत मिलती है दोस्त कि हमने कैसा पढ़ाया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।